वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड, उसमें हमने इसकी दो टाइप्स को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक जो है ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए और ग्रेजुएशन के मुख्तलिफ बीएस प्रोग्राम में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब डिस्पर्शन का मुख्तसरन मैं आपको शॉर्ट मीनिंग दोबारा रिवाइज कर दूं कि डिस्पर्शन से मुराद वो वैल्यू है जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा डाटा अपने सेंटर से कितना बिखरा हुआ है या कितना उसमें वेरिएशन है। उस चीज़ को मेजर करने के लिए डिस्पर्शन के फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, या दो तरह के डाटे में वेरिएशन कितनी है उस चीज़ को भी हम डिस्पर्शन के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी टाइप की तरफ जो आज हमने पढ़नी है। इसकी सेकेंड टाइप हम पढ़ चुके हैं, मतलब फर्स्ट टू टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक रेंज कैलकुलेट करने का तरीका वो मेरे एक और लेक्चर में है, और उसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है। आज हमने पढ़ना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है। एवरेज डेविएशन का मतलब आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंस को कहा जाता है कि जब आप डेविएशन लें, फर्क लें, माइनस करें वैल्यूज को, तो यहाँ हम डेविएशन की टर्म यूज करेंगे। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता दूं, फिर इसका कैलकुलेशन का आपको तरीका बताऊंगा कि मीन डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें कि इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सम एवरेज। यहाँ तक बात देखें कि ये है मीन। मीन असल में होता क्या है कि जब आपने किसी चीज़ का मीन कैलकुलेट करना है तो आप उसको सम करेंगे और उसके नंबर्स पे डिवाइड करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के तरीके को डेफिनेशन की शक्ल में डिफाइन किया गया है कि इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सम एवरेज। यानी आपने एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, उसके बाद उसका मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन किस चीज से लेना है? सम एवरेज विच में बी। एवरेज जो है मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है और मॉड भी हो सकती है। एवरेज की तीन टाइप्स इसमें यूज होंगी। अरिथमेटिक मीन, उसे हम शॉर्ट मीन लिखेंगे, या फिर मीडियन और या फिर मॉड। अब इसमें जो बात नोट करने की है वो ये है कि एब्सोल्यूट डेविएशन क्या चीज है। एक डेविएशन तो मैंने आपको जनरल बताया कि डेविएशन होता है माइनस करना, लेकिन एब्सोल्यूट का टर्म जो यूज हो रही है एब्सोल्यूट की, इसका क्या मतलब है? अब इसके लिए देखिए नोट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि डेविएशन, जैसे सिंपल आप डेविएशन लेते हैं x माइनस एवरेज, x वैल्यूज को जाहिर कर रहा है, जब आप किसी एवरेज को माइनस करेंगे उसमें तो वो सिर्फ डेविएशन कहलाएगा। एंड व्हेन वी इग्नोर नेगेटिव साइन, हम इग्नोर नेगेटिव साइन कर दें, यानी इसका माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसके साथ अगर आप माइनस ना लिखें, यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, जो प्लस में है वो तो प्लस में ही लिखना है और जो माइनस में है उसमें भी आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके उसको प्लस में ही लिखें। When we ignore negative sign, the deviation is written as, फिर उस वक्त डेविएशन की फॉर्म ब्रैकेट के बजाय दो सीधी लाइनें जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल्स या फिर एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी ये टर्म यूज हुई है एब्सोल्यूट डेविएशन। इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट के बजाय स्ट्रेट लाइन लगाएंगे साइड पर, और इसकी जो मेन बात है वो कि नेगेटिव साइन आपने इसके आंसर में नहीं लिखना माइनस करने के बाद जो जवाब आएगा। अब इसका फार्मूला क्या बना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द मीन, तो जब आपने डेविएशन लेना है उसके बाद उसका मीन लेना है, तो मीन लेने के लिए उस डेविएशन के आंसर को सम करेंगे और उसके नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे। तो जनरल फार्मूला इसका अनग्रुप डाटा के लिए बना सम ऑफ, ये एब्सोल्यूट डेविएशन का सिंबल, सीधी लाइन लगानी है यहाँ पे, x माइनस एवरेज और एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूल्स वैल्यू लेनी है और डिवाइडेड बाय n। ये फार्मूला बन गया अनग्रुप डाटा के लिए। इसी तरह ग्रुप डाटा में हमने क्या करना है, सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस एवरेज डिवाइडेड बाय समेशन f, यानी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वैल्यूज हैं उनको उसकी एवरेज जो क्वेश्चन में मेंशन होगी उससे आपने माइनस करते जाना है, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उस कॉलम का टोटल करके समेशन एफ पे डिवाइड कर देना है। अब इस एवरेज की जगह याद रखें क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि आप अरिथमेटिक मीन के जरिए डेविएशन निकालें या फिर मीडियन के जरिए और या फिर मोड के जरिए। अब इसके क्वेश्चन में करके सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कैलकुलेशन में हम किस तरह ये फार्मूले को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करें। कैलकुलेट मीन डेविएशन इस एग्जांपल में हम तीनों तरह से कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट अरिथमेटिक मीन, अबाउट मीडियन एंड अबाउट मोड।
हमने मीन डेविएशन अरिथमेटिक मीन के जरिए, मीडियन के जरिए और मोड के जरिए कैलकुलेट करना है, तो पहले इनके फार्मूले बना लें। मैंने लास्ट में जनरल फार्मूला एक बनाया था कि मीन डेविएशन होता है सम ऑफ एक्स माइनस एवरेज ओवर एन। ये जनरल फार्मूला मीन डेविएशन का, एक्स आई माइनस एवरेज डिवाइडेड बाय एन। अब इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एवरेज आपने मीन लेनी है, मीडियन लेनी है और मोड लेनी है। तो यहाँ पे फार्मूले में आप लिखेंगे एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन लिख लें डिवाइडेड बाय एन। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन कहलाएगा। इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसमें हमने लिखना है एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मोड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ये फॉर्मूले है मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन और अबाउट मोड। ये हमारे सारे कहलाते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और बाज़ दफा क्वेश्चन में रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी पूछी जाती है, यानी इनका कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा जाए तो हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के फार्मूले भी चेक कर लें। जब आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसमें आपने याद रखना है अगर तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला गया है तो आपने क्या करना है, कोफिशिएंट निकालने के लिए मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एक्स बार, यानी अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड कर देना है। अगर आपने मीन डेविएशन मीडियन के जरिए निकाला है तो कोफिशिएंट निकालने के लिए मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, ये रिलेटिव डिस्पर्शन इसकी बन जाएगी। इसी तरह थर्ड वन जो है, इसमें आपने करना है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। तो ये याद रखें, ये साइड पे जो फार्मूले हैं ये इसके कोफिशिएंट हैं। जिस तरीके से मीन डेविएशन निकाला जाएगा, कोफिशिएंट में वही एवरेज का आंसर से डिवाइड करना है उसने। अब इसमें हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि इसमें हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन और मोड कैसे निकालना है। इसके लिए आपको अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड निकालने का तरीका मैं समझाता हूँ। अब हम इसमें सबसे पहले जाहिर है मीन डेविएशन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने डेविएशन निकालना है, जो ऑब्जर्वेशन है इनको माइनस करना है अरिथमेटिक मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी। तो इसके लिए जाहिर है हमें पहले अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा और मीडियन और मोड निकालने पड़ेंगे। ये फार्मूला देखिए, ये क्वेश्चन है अनग्रुप डाटा का, तो इसमें तीनों के अनग्रुप डाटा के फार्मूले यूज होंगे। ये सारे फार्मूले वैसे तो थर्ड चैप्टर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें ये सारे फार्मूले डिटेल से मैंने समझाए हुए हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं समझे तो यहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ये आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन थी उनको अरेंज किया। ये हमने अरेंज किस लिए किया, क्योंकि हमें मीडियन में ये कैलकुलेट करने की जरूरत होती है कि आप पहले अरेंज करें उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमने पहले इसको अरेंज कर लिया, यानी छोटी वैल्यूज पहले, फिर उससे बड़ी वैल्यूज देखी, फिर उससे बड़ी, सो ऑन करके हमने इसको अरेंज कर लिया। अब अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करना है, सम ऑफ द वैल्यूज, यानी ये फार्मूला है मीन का, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमने इन ऑब्जर्वेशन को सम किया, एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल को, इन्हें सम किया 80 डिवाइडेड बाय 9, 8.39 ये हमारे पास मीन, यानी इसको हम कहेंगे एक्स के ऊपर लाइन, यानी एक्स बार पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। इसी तरह मीडियन के लिए अनग्रुप डाटा का फार्मूला ये होता है n+1/2th वैल्यू, यानी इसका जो मेथड है फार्मूले का वो ये है कि नंबर ऑफ वैल्यूज में एक ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज 9 थी, उसमें +1 किया डिवाइड बाय 2, 10/2 ये फिफ्थ वैल्यू हमने इस ऑब्जर्वेशन में से देखना है कि फिफ्थ नंबर पे हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन कहलाएगी। मीडियन की अलामत हमने ये यूज करनी है, x मीडियन इज इक्वल टू 9। इसी तरह मॉड पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मीन डेविएशन की तरफ जाएंगे। मॉड अनग्रुप डाटा का कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। मॉड के लिए हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है उसे सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे लिए मॉड कहलाएगी। इसमें सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही है 7, तो मॉड इज इक्वल टू 7, इसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि मीन डेविएशन इनकी मदद से कैसे कैलकुलेट होगा, यानी हमने 3 मीन डेविएशन कैलकुलेट करने हैं, एक अरिथमेटिक मीन के तरीके से, एक मीडियन के और एक मॉड के तरीके से। अब देखें, इन्हीं ऑब्जर्वेशन को मैंने कॉलम में अरेंज कर लिया। अब मैं इन ऑब्जर्वेशन को पहले अरिथमेटिक मीन से माइनस करूंगा,
फिर मीडियन से और फिर मॉड से, यानी 3 मजीद कॉलम बना के उनके टोटल करेंगे और फार्मूले में डेविएशन फ्रॉम मीन में हमने कॉलम बनाना है x माइनस मीन। हम मीन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर 8.89 है, वो गलती से 8.39 लिखा गया था, ये 8.89। हमने क्या करना है, x की तमाम वैल्यूज को 8.89 से माइनस करना है। और जो मेन पॉइंट समझने का है वो ये है कि जो दो लाइनें लगी हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपने याद से ऊपर लगानी है, इसकी मिस्टेक नहीं करनी है। अब ये देखिए 4 में से 8.89 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस का आता था, लेकिन हमने एब्सोल्यूट डेविएशन की वजह से उस माइनस को इग्नोर कर देना है, ये आंसर हमने प्लस का लिखना है। सेम इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में भी 7 माइनस 8.89 के आंसर को हमने प्लस में लिखा। इसी तरह कंटिन्यूस तमाम आंसर हमने माइनस करने के बाद जो प्लस वाले थे वो तो प्लस में ही रहेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको भी हमने प्लस में लिखना है। ये कैलकुलेशन हो गई x माइनस मीन की। फिर हम मीडियन कैलकुलेट कर चुके थे, मीडियन का आंसर 9 आ रहा था। इन तमाम वैल्यूज से हमने अब 9 को माइनस किया, 4 माइनस 9, ये माइनस का 5 आता है लेकिन हमने इसे प्लस का लिखा। सेम इसी तरह 7 माइनस 9 और नेक्स्ट तमाम वैल्यूज को 9 से माइनस किया। माइनस करने के बाद ये कॉलम आ गया, इसका हमने टोटल ले लिया, ये है सम ऑफ x माइनस मीडियन का टोटल। थर्ड कॉलम भी साथ ही देख लें, x माइनस मॉड, यानी जो मॉड का रिजल्ट आया था हमारे पास 7, x की तमाम वैल्यूज को उस 7 में से माइनस किया, यानी 4 माइनस 7, 7 माइनस 7 और इस तरह तमाम ऑब्जर्वेशन जो x की थी उसको मॉड के आंसर से माइनस किया। ये तीनों काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने लिखी थी उसमें कैलकुलेट करना था मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और मॉड, तीनों तरह से। एक ही एग्जांपल में मैंने तीनों तरह से कैलकुलेशन बताई है। पेपर में एक ही कैलकुलेशन, एक ही सवाल में तीनों कैलकुलेशन में भी ना भी पूछी जा सकती हो, लेकिन मेथड समझाने के लिए तीनों कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन में यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इनके हमने करने हैं टोटल। सबसे पहले x माइनस मीन का टोटल आ रहा है 21.11। ये फार्मूला दोबारा मैंने यहाँ लिखा है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। इसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 पे डिवाइड किया तो ये फर्स्ट रिजल्ट मीन डेविएशन का 2.39। इसी तरह ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हमने जो मीडियन से माइनस करके टोटल आ रहा है उसको हमने इधर पुट करना है और डिवाइड बाय 9, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और थर्ड वन जो है मीन डेविएशन अबाउट मोड, मोड में मोड से जो माइनस करके रिजल्ट आए थे उनके टोटल को आपने 9 पे डिवाइड किया तो ये 2.56। ये है एब्सोल्यूट डेविएशंस। अगर इनका कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो मैंने फार्मूला लिखा था कि मीन डेविएशन का जो जवाब आया है उसको आप अरिथमेटिक मीन पे डिवाइड करें तो वो बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इस मेथड से निकालना है तो मीन डेविएशन का ये आंसर है 2.33, इसको डिवाइड करना है आपने 9 पर, और ये आंसर है इसका कोफिशिएंट निकालना है तो इसको डिवाइड करना है 7 पर। तो ये है अनग्रुप डेटा का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप डेटा का अगर सवाल आ जाता है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये डाटा है ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा जैसे कि आपको पता है क्लासेस उसमें होती हैं और बाज़ दफ़ा मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन होता है। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी 200 से 250, 250 से 300 और इसी तरह 300 से 350, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी, यानी ये दो कॉलम गिवन है। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी उसमें गिवन होती है। अब इस ग्रुप डेटा में क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन यहाँ मैंने आपको बताया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अगर एक मेथड आपको समझ आ जाएगा तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और अबाउट मोड वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड जनरल एक प्रोसीजर एक जैसा है, लेकिन जो मीडियन का फार्मूला है वो डिफरेंट है और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी वो मैं बता देता हूँ। इसी तरह मोड का जो फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए यूज होता है वो भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें x की जरूरत है, क्योंकि मीन डेविएशन में x माइनस मीडियन बनेगा। तो ये x का कॉलम हमने खुद बनाया इस क्वेश्चन में से लेकर, यानी ये जो क्लासेस थी यानी क्लास बाउंड्री बनी हुई है, इन दोनों को प्लस किया और इनको 2 पे डिवाइड करते गए। हर क्लास लिमिट्स को हमने प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये मिड पॉइंट यानी x कैलकुलेट हो गया। इसी तरह x कैलकुलेट करने के बाद हमने एक कॉलम बनाया है c.f। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मीडियन के टॉपिक में ये डिटेल से तरीका बताया हुआ है, लेकिन यहाँ देख लें मैं दोबारा बता देता हूँ कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मीडियन के फार्मूले में हमें इसकी जरूरत पड़ती है मीडियन ग्रुप ढूंढने के लिए। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है मजमूई फ्रीक्वेंसी, हर ग्रुप से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सम होके टोटल सामने आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, इसको बनाने का तरीका समझ लेंगे। सबसे पहले 10 को एज इट इज लिखा, फिर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करके यहाँ पे लिखा, फिर नेक्स्ट प्लस करके यहाँ, और इसी तरह ये प्रोसेस लास्ट तक ले जाएंगे। ये आपके पास 100 जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली होगी।
ये कॉलम मीडियन के लिए ज़रूरी होता है बनाना, और क्लास बाउंड्री यहाँ पे देखना होता है कि ये दो लिमिट सेम होनी चाहिए, तो ये क्लास बाउंड्री है, फिर हम मीडियन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पहले से ही बनी हुई थी और ये हमने कॉलम बना लिया, तो अब हम मीडियन के फार्मूला देखते हैं कि मीडियन का फार्मूला है L प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन होती है एन बाई टू वैल्यू, यानी मीडियन, मीडियन ग्रुप वस्तानिया, सेंटर हमने पोजीशन ढूंढनी है। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी का होता है एन, इसको जाहिर करता है समेशन एफ को, ग्रुप डेटा में हम फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन कहेंगे। अब इसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, 50 वैल्यू, ये पॉइंट समझ लें अच्छी तरह कि 50 को हमने क्या करना है, 50 को देखना है कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में किस जगह पे लाई करती है, यानी इससे जो बड़ी पहली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, यानी 50 से बड़ी वैल्यू 70 जो फर्स्ट आ रही है इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपका मीडियन ग्रुप बनेगा। इसकी मदद से हम इस फार्मूले की बाकी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एल की जगह हमने इसके सामने जो लोअर क्लास बाउंड्री है 300 वो पुट करनी है, और इसी के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से F40 यहाँ पुट होगा F की जगह पे, और H जो है इनका इंटरवल, इनमें फासला वो माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, 350 में से 300 को माइनस करेंगे तो H कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब रह गया C रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कौन सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी? ये मीडियन ग्रुप में जो प्रीवियस या प्रीसीडिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ये C की जगह पे पुट होगी, यानी 30 को यहाँ पुट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो 25 बचेगा उसको 300 में प्लस करेंगे, तो ये आ गया मीडियन। यानी अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन के लिए हमने पहले मीडियन कैलकुलेट किया, मीडियन को अब x की तमाम वैल्यूज में से माइनस करना है और ये एब्सोल्यूट डेविएशन यानी सीधी लाइनें लगानी है। 225 माइनस 325, ये माइनस का 100 बनना था, लेकिन हमने इसे प्लस का लिखना है क्योंकि ये मीन डेविएशन की डेफिनेशन में था कि एब्सोल्यूट डेविएशन ले, माइनस को इग्नोर कर दें। इसी तरह 275 में से माइनस किया 50, 325 में से माइनस किया 0। अब ये क्योंकि ग्रुप डाटा है हमने इस कॉलम को प्लस नहीं करना, ये पॉइंट याद रखना है। इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, जो जिसके सामने आ रही है फ्रीक्वेंसी उसी से वो डेविएशन मल्टीप्लाई होगा, यानी 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 20 से 0, 40 से 0 आ जाएगा, 50 को 20 से और 100 को 10 से। ये f इंटू एक्स माइनस मीडियन का कॉलम हमने बना लिया। अब इसको हम सम करेंगे, 4000 इसका टोटल अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे समेशन f पर जो n के इक्वल था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन के साथ कोफिशिएंट भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो आपके पास मीन डेविएशन का रिजल्ट आया है 40, इसको डिवाइड किस पे करेंगे, मीडियन के आंसर पर, मीडियन पे डिवाइड करेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाए तो वो भी सिंपली थोड़ी सी कैलकुलेशन में बता देता हूँ। उसके लिए अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा का फार्मूला आपने यूज करना है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। इससे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी f और x को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम नया यहाँ बनाएंगे fx का। f की हर वैल्यू x से ज़रब होगी और उसके बाद इस कॉलम को आपने टोटल करना है, ये आ जाएगा समेशन fx, इसको समेशन f पे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर भी तकरीबन 300 के राउंड अबाउट आएगा। आपने उस आंसर को सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, x माइनस मीन माइनस करना है और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मीडियन की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देना है अरिथमेटिक मीन। और थर्ड वन जो है मोड, उसके लिए भी आपने मोड के फार्मूले को ध्यान में रखना है। मोड हमारे पास होता है ग्रुप डाटा के लिए, वो कैलकुलेट करने का तरीका उसका L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आना है प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H जो इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें वैसे तो मोड की एक अलग से वीडियो है पूरी, वहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हैं कि मोड हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट इसको बताता हूँ कि FM से मुराद होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो F के कॉलम में है 40 FM है, और उससे जो पीछे रकम है वो F1 है और उसके नीचे F2 है। आपने इसको फार्मूले में पुट करना है, L जो है इसी के सामने लोअर क्लास बाउंड्री, ये फार्मूले में पुट करेंगे तो ये ग्रुप डाटा के लिए मोड कैलकुलेट हो जाएगा। मोड कैलकुलेट होने के बाद आपने इसी तरह मोड के आंसर को x में से माइनस करना है और जो रिजल्ट आएंगे उन्हें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद टोटल करके यहाँ मीडियन के रिप्लेस करके मोड लिख देना है। सेम इसी तरह डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मोड भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपने खुद प्रैक्टिस करके देखना है।